लाडली में आगे आप देखेंगे कि अब नाजो की वजह से रोहान की मां की डेथ होगी। रोहान की मां ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से निकल चुकी है, मगर मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक परवेज ने अपना नाम खुफिया रखकर रोहान की मां के हॉस्पिटल के सारे बिल्स पे कर दिए। ऑपरेशन तो कामयाब रहा, मगर नाजो जब रोहान की मां से मिलने आती है तो वो रोहान की मां को कहती है कि आप इतनी बड़ी बीमारी से बाहर निकली हैं, मौत को भी मात दे दी आपने। अब रोहान मजीद आपको अपने साथ रखने की जिद करेगा, जो मुझे किसी सूरत को भूल नहीं है। अगर आप अपने वादे से मुकर गईं तो मैं रोहान से तलाक ले लूंगी और अब्रिश को भी तलाक दिलवा दूंगी। याद रखिएगा, क्योंकि मैं नाजो हूँ, मैं अपनी जिंदगी में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकती और मेरे अब्बा और भाई मेरी ही बात सुनते हैं। फिर नाजो सादिया बेगम से कहती है, मेरे घर में आपके आने से दवाइयाँ और गंदगी की बदबू फैलेगी और घर कम और हॉस्पिटल ज्यादा लगेगा, पूरे घर का माहौल खराब हो जाएगा। और फिर रोहान भी सारी रात आपके सरहाने बैठा रहेगा, आपकी खिदमत में वक्त गुजार देगा। हमारी अभी अभी शादी हुई है, आपको कुछ तो हमारा ख्याल करना पड़ेगा ना, आखिर हम न्यूली मैरिड हैं। अगर रोहान ने आपको घर ले जाने की बात की तो आप जानती है ना कि आप उसे क्या जवाब देंगी। इस शैतानी दिमाग वाली औरत नाजों की बातें रोहान की माँ को तीरों की तरह लग रही होती हैं। सादिया बेगम बहू की कड़ी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि काश मुझे मौत आ जाती तो अच्छा था। फिर वो नाजो से कहती हैं, तुम परेशान मत हो बेटा, मैं किसी की जिंदगी में अब मजीद मुदाखलत नहीं करूंगी। उसी लम्हे जब नाजो रूहान की माँ को मजीद बातें सुनाने लगती है तो यहाँ पर रूहान की माँ की हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। नाजो जल्दी से डॉक्टर को और रूहान को बुलाती है और इसे कहती है कि आंटी को कुछ हो गया है। सब सादिया बेगम से हॉस्पिटल में मिलने आएंगे। सादिया सबको आखिरी बार देखकर ड्रामा की दुनिया से रुखसत हो जाएगी और सब हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि ऑपरेशन भी कामयाब रहा, फिर भी रोहान की माँ की डेथ आखिर कैसे हो गई, क्योंकि रोहान की माँ की मौत तो पक्की है। फिर ड्रामे मजीद इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा और आने वाले दिनों में ड्रामे में दिखाया जाएगा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी नाजो फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी और अब नाजो मरियम के बच्चे की तरह सुंदस के बच्चे को भी नुकसान पहुँचाने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगी। नाजो को जब पता चलता है कि सुंदस माँ बनने वाली है तो ये बात नाजो से बर्दाश्त नहीं होती कि इस घर को वारिस देने वाली सुंदस हो, क्योंकि अगर सुंदस ने इस घर को वारिस दे दिया तो फिर इस घर में सिर्फ और सिर्फ सुंदस की मानी जाएगी और फिर नाजो की कहीं पर भी नहीं सुनी जाएगी। इसीलिए नाजो फैसला कर लेती है कि वो सुंदस के बच्चे को भी मरियम के बच्चे की तरह खत्म कर देगी और वो अपना रास्ता साफ कर देगी ताकि हमेशा के लिए उसके भाई उसकी बात मानते रहें और वो अपनी भाभियों का जीना मुश्किल करती रहे। आप क्या चाहते हैं अब आने वाली एपिसोड में नाजो का क्या अंजाम होना चाहिए? क्या रोहान को नाजो को तलाक दे देनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा।